आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे तकनीकी शिक्षा के मंत्री माननीय गौतम टेटवाल जी, इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री माननीय अजय वैष्णोई जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। इस अवसर पर मौजूद माननीय विधायक संतोष बरकड़े जी, संतोष भाई का भी जोरदार अभिनंदन करो भाई। आप जरा सबके लिए नाम वाम बोलता जाऊंगा। इस अवसर पर माननीय विधायक सुशील तिवारी जी, माननीय विधायक अशोक रोहाणी जी, इस अवसर पर माननीय जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती आशा विनोद गोटिया जी। विनोद जी किधर है? दिखे तो थे मेरे साथ। अच्छा, सामने बैठे क्या? बहुत अच्छा। मैं अपनी ओर से मंच पर बैठे सभी माननीय जनपद अध्यक्ष कुंडम, जनपद अध्यक्ष सिहोरा, ध्रुवे जी, रश्मि अग्निहोत्री जी, संध्या दुबे जी, अखिलेश जी, राजकुमार पटेल जी, नंदवी मरावी जी। नंदिनी पहले हमारे यहाँ की विधायक थी, मैं उनके समय शिक्षा मंत्री में आया था, हमारे बीच मौजूद है। जोरदार अभिनंदन करें पूरे मंच का। नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे को वापस भोपाल पहुंचना है और अभी रोज मौसम का तो ऐसा मिजाज हो गया कि कुछ कह नहीं सकते। समय के पहले मानसून आने के संकेत आ रहे हैं और जिस प्रकार से ध्यान में आया है, ये देखो पुण्यात्मा के हाथ में सत्ता आती है। यशस्वी प्रधानमंत्री 2014 से प्रधानमंत्री बने, पूरे देश में सूखा पड़ना ही बंद हो गया। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। जीवन में सब क्षेत्रों में वही अपना भारत जो 20 साल पहले कभी कल्पना नहीं करते थे, लेकिन समय के साथ कैसे माहौल बदलता है ये आज दिखाई देता है, पूरे देश को भी, पूरी दुनिया को भी। और कितने प्रकार से इसका गुणगान करें, कितने प्रकार से स्मरण करें। आज आदिवासी भाई बहनों के बीच जब यहां हमारे सांदीपनि विद्यालय का अगर लोकार्पण हो रहा है और साथ ही साथ आईटीआई भवन का भी लोकार्पण हो रहा है, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जोरदार अभिनंदन नए बच्चों के नई सौगात के लिए। जहां एक तरफ आईटीआई के माध्यम से हमारे बच्चे स्कूल जीवन के साथ अपने आईटीआई में प्रवेश के बाद अपने जीवन की धारा तय करेंगे, उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, आनंद आएगा। और दूसरी तरफ सांदीपनि विद्यालय, सांदीपनि विद्यालय के लिए तो बताना चाहूंगा, अपने यहां ये जो सांदीपनि विद्यालय है, हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण और बलराम ने जहां शिक्षा ग्रहण की थी वो सांदीपनि आश्रम मध्य प्रदेश में है। 5000 साल पहले भी हमारी संस्कृति में शिक्षा का क्या महत्व है ये उस समय भगवान कृष्ण ने बताया था। कंस को मारने के बाद शिक्षा की जो महत्ता है वो स्थापित करते हुए 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, सारे उपनिषद और उसमें निष्णात होकर के एक विद्यार्थी अपने जीवन काल में शिक्षा ग्रहण करने के बाद एक नए रूप में आते हैं, जो जीते जी हमारे लिए एकमात्र विद्यार्थी है जिनके लिए कहा गया श्री कृष्ण वंदन जगत गुरु, अर्थात जीते जी अपने सामने गुरु के सामने गुरु की पदवी धारण करने के लिए भगवान
शासकीय आईटीआई भवन का लोकार्पण कार्यक्रम है, जबलपुर में चल रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ऐसी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां वो संबोधित कर रहे हैं। और नवनिर्मित शासकीय आईटीआई भवन का लोकार्पण कार्यक्रम, जबलपुर से ये सीधी तस्वीरें। जबलपुर वाकई अद्भुत है और जबलपुर पे परमात्मा की कृपा भी थोड़ी ज्यादा ही है। दोनों हाथ जोड़कर सबको प्रणाम करता हूं आपको। बोले नर्मदे महारानी की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे तकनीकी शिक्षा के मंत्री माननीय गौतम टेटवाल जी, इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री माननीय अजय वैष्णोई जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। इस अवसर पर मौजूद माननीय विधायक संतोष बरकड़े जी, संतोष भाई का भी जोरदार अभिनंदन करो भाई। अब जरा सबके लिए नाम वाम बोलता जाऊंगा। इस अवसर पर माननीय विधायक सुशील तिवारी जी, माननीय विधायक अशोक रोहाणी जी, इस अवसर पर माननीय जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती आशा विनोद गोटिया जी। विनोद जी किधर है? दिखे तो थे मेरे साथ। अच्छा, सामने बैठे क्या? बहुत अच्छा। मैं अपनी ओर से मंच पर बैठे सभी माननीय जनपद अध्यक्ष कुंडम, जनपद अध्यक्ष सिहोरा, ध्रुवे जी, रश्मि अग्निहोत्री जी, संध्या दुबे जी, अखिलेश जी, राजकुमार पटेल जी, नंदवी मरावी जी। नंदिनी पहले हमारे यहाँ की विधायक थी, मैं उनके समय शिक्षा मंत्री में आया था, हमारे बीच मौजूद है। जोरदार अभिनंदन करें पूरे मंच का। नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे को वापस भोपाल पहुंचना है और अभी रोज मौसम का तो ऐसा मिजाज हो गया कि कुछ कह नहीं सकते। समय के पहले मानसून आने के संकेत आ रहे हैं और जिस प्रकार से ध्यान में आया है, ये देखो पुण्यात्मा के हाथ में सत्ता आती है। यशस्वी प्रधानमंत्री 2014 से प्रधानमंत्री बने, पूरे देश में सूखा पड़ना ही बंद हो गया। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। जीवन में सब क्षेत्रों में वही अपना भारत जो 20 साल पहले कभी कल्पना नहीं करते थे, लेकिन समय के साथ कैसे माहौल बदलता है ये आज दिखाई देता है, पूरे देश को भी, पूरी दुनिया को भी। और कितने प्रकार से इसका गुणगान करें, कितने प्रकार से स्मरण करें। आज आदिवासी भाई बहनों के बीच जब यहां हमारे सांदीपनि विद्यालय का अगर लोकार्पण हो रहा है और साथ ही साथ आईटीआई भवन का भी लोकार्पण हो रहा है, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जोरदार अभिनंदन नए बच्चों के नई सौगात के लिए। जहां एक तरफ आईटीआई के माध्यम से हमारे बच्चे स्कूल जीवन के साथ अपने आईटीआई में प्रवेश के बाद अपने जीवन की धारा तय करेंगे, उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, आनंद आएगा। और दूसरी तरफ सांदीपनि विद्यालय के लिए तो बताना चाहूंगा, अपने यहां ये जो सांदीपनि विद्यालय है, हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण और बलराम ने जहां शिक्षा ग्रहण की थी वो सांदीपनि आश्रम मध्य प्रदेश में है। 5000 साल पहले भी हमारी संस्कृति में
शिक्षा का क्या महत्व है, ये उस समय भगवान कृष्ण ने बताया था। कंस को मारने के बाद शिक्षा की जो महत्ता है वो स्थापित करते हुए 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, सारे उपनिषद और उसमें निष्णात होकर के एक विद्यार्थी अपने जीवन काल में शिक्षा ग्रहण करने के बाद एक नए रूप में आते हैं, जो जीते जी हमारे लिए एकमात्र विद्यार्थी है, जिनके लिए कहा गया श्री कृष्ण वंदन जगत गुरु, अर्थात जीते जी अपने सामने गुरु के सामने गुरु की पदवी धारण करने के लिए भगवान